माय चैनल कुक विद तब्बू। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रॉयल फालूदा बनाने की रेसिपी। गर्मियों में और स्पेशली इफ्तारी के वक्त फालूदा बहुत ही मज़ेदार लगता है और इस फालूदे में मैंने होममेड सिवैयाँ और जेली का इस्तेमाल किया है, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए देखते हैं इस टेस्टी फालूदा को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। फालूदा बनाने के लिए मैं ले रही हूँ रूह अफ़ज़ा। आप कोई भी रोज़ सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 ग्लास दूध जो कि तकरीबन आधा लीटर है। जेली बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 10 ग्राम चना ग्रास, जिसे अगर अगर भी कहते हैं। यह आपको कोई भी जनरल स्टोर या बेकरी एसेंशियल शॉप में इजीली मिल जाएगा। अपने पसंद का फूड कलर ले लें। मैं रेड और ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं इन्हें जेली में इस्तेमाल करूँगी। 3 टेबलस्पून सब्ज़े के बीज, जिनको बेसल सीड्स भी कहते हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, मैंने चॉप किए हुए बादाम और काजू लिए हैं। 1 कप चीनी, 50 ग्राम खोया, ये ऑप्शनल है, आप इसके बिना भी फालूदा बना सकते हैं, पर इससे फालूदे का टेस्ट दुगना हो जाएगा। और फालूदा नूडल्स बनाने के लिए मैं ले रही हूँ आधा कप कॉर्नफ्लावर। सबसे पहले सब्ज़े के बीज में थोड़ा पानी डालकर इसको आधे घंटे तक भीगने के लिए रख दें। जेली बनाने के लिए अगर अगर को बारीक पीसेस में इस तरह से कट कर लें। अब इस कप के मेजरमेंट से 2 कप पानी मैं इसमें डाल रही हूँ, जो कि तकरीबन आधा लीटर है। मैंने 1 कप चीनी ली थी, जिसमें से आधा कप मैं यहाँ पे जेली बनाने में इस्तेमाल करूँगी और बची हुई आधा कप चीनी मैं दूध में यूज़ करूँगी। अब इस अगर अगर को 10 से 15 मिनट तक इस पानी में भीगने के लिए रख दें। 10 से 15 मिनट बाद जब ये अगर अगर थोड़ा सा भीग जाए तो इस सॉसपैन को चूल्हे पर चढ़ाएं और मीडियम हीट पर इसको पका लें जब तक कि ये मेल्ट ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि ये अगर अगर मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है। बस इसी तरह से हमें चम्मच चलाते हुए इसे पका लेना है जब तक कि पूरी तरह से इसमें घुल ना जाए। सिर्फ 5 मिनट में ही ये अगर अगर पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है और चीनी भी इसमें अच्छी तरह से घुल चुकी है। अब फ्लेम को ऑफ कर दें। अगर अगर का ये मिक्सचर बहुत जल्दी सेट हो जाता है तो मैं इसे गर्मा गर्म ही 2 अलग प्लेट्स में निकाल लूँगी और इसमें फूड कलर ऐड कर दूँगी। एक में मैं रेड फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ और दूसरे में मैं ग्रीन फूड कलर का इस्तेमाल करूँगी। आप अपनी पसंद के कोई भी फूड कलर्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये जेली बस आधे घंटे में ही रूम टेम्परेचर पे ही सेट हो जाएगी। अगर आपके पास टाइम है तो इसे फ्रिज में रख दें, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। आधा घंटा हो चुका है और रूम टेम्परेचर पर ही मेरी ये जेली आधे घंटे में ही सेट हो चुकी है। चलिए मैं इसे कट करके बता देती हूँ। आप चाहे तो मार्केट में जो जेली पाउडर मिलता है उससे भी ये जेली बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जेली कितनी परफेक्टली सेट हो चुकी है। इसे फालूदे में ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि इससे फालूदे का टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। जेली हमारी बन चुकी है और अब हम फालूदे का दूध तैयार कर लेते हैं। एक सॉसपैन में दूध डालकर दूध को अच्छी तरह से गर्म कर लें। जब दूध में उबाल आ जाए तो इसमें आधा कप चीनी और खोया डालकर खोया मेल्ट होने तक इसको पका लें। इस दूध को हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। बस जब चीनी घुल जाए और खोया इसमें बिल्कुल पूरी तरह से मेल्ट हो जाए तो फ्लेम को ऑफ कर दें और इस दूध को ठंडा कर लें। जब ये दूध रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो इसको फ्रिज में रख दें और बिल्कुल ठंडा कर लें। चलिए अब हम फालूदे की सिवैयाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। सिवैयाँ बनाने के लिए मैंने आधा कप कॉर्नफ्लोर लिया है और इसी कप के मेजरमेंट से 3 कप पानी मैं इसमें ऐड करूंगी। अब इस कॉर्नफ्लोर को पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे।
आप देख सकते हैं कि मैंने इस पैन को अभी चूल्हे पर नहीं चढ़ाया है। जब कॉर्नफ्लोर पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तब हम इसको पकाना स्टार्ट करेंगे। कॉर्नफ्लोर को पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद इसको चूल्हे पर चढ़ाएं और मीडियम हीट पे कंटिन्यूअसली चम्मच चलाते हुए इसे पकाएं। ध्यान रखें कि हमें इसे 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ना है, हमें इसे कंटिन्यूअसली चम्मच चलाते हुए ऐसे ही पकाना है। 2 से 3 मिनट में ही ये मिक्सचर थिक होना स्टार्ट हो जाएगा, पर आप रुके नहीं, ऐसे ही चम्मच चलाते रहें। आप देख सकते हैं कि ये मिक्सचर धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। अब ये मिक्सचर ट्रांसलूसेंट हो चुका है, बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी में हमें ये चाहिए। अब आप फ्लेम को ऑफ कर दें। सिवैयां बनाने के लिए एक बड़े से बोल में आइस क्यूब्स और ठंडा पानी डालकर तैयार रख लें। सिवैयां बनाने के लिए मैं इस तरह का सांचा यूज़ कर रही हूँ, जो यूजुअली हम सबके घरों में अवेलेबल होता है। अगर ये नहीं भी है तो आप पाइपिंग बैग में इसको फिल करके सिवैयां बना सकते हैं। जो कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर हमने पकाया है उसको गर्मा गर्म ही इस सांचे में डाल दें और इस ठंडे आइस वाटर में इस तरह से सिवैयां बनाते जाएं। ये सिवैयां बिल्कुल वैसी ही बनती हैं जैसे आप मार्केट में फालूदा खाते हैं। इन सिवैयों को चम्मच वगैरह से इमीडिएटली ना हिलाएं, इन्हें 10 से 15 मिनट तक सेट होने दें और ये फालूदे में यूज करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। आप देख सकते हैं कि ये सिवैयां कितनी परफेक्टली बनी हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप मार्केट में फालूदा खाते हैं। आप इन सिवैयों को ऐसे ही पानी के साथ ढककर फ्रिज में 10 दिन तक स्टोर कर सकती हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आपको जब भी फालूदा बनाना हो आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये सब्ज़े के बीज भी फूलकर बिल्कुल तैयार हैं। फालूदा बनाने के लिए हमारी सारी चीज़ें बिल्कुल तैयार हैं, बस असेंबल करना बाकी रह गया है। साइड बाय साइड आप सारी चीज़ें एक साथ तैयार कर सकती हैं, पर आपको कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें दिखाई हैं। फालूदा बनाने के लिए मैं इसमें पहले रूह अफ़ज़ा डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून रूह अफ़ज़ा यूज़ किया है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें जितना चाहे उतना रोज़ सिरप यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें थोड़े सब्ज़ी के बीज डाल दें, थोड़ी सी तैयार की हुई जेली डाल दें। फालूदा को कलरफुल लुक देने के लिए मैं इसमें दोनों कलर की जेली यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें थोड़ी सी तैयार की हुई सिवैयां डाल दें। इनको मैंने फ्रिज में रख दिया था और ये काफ़ी ठंडी भी हो चुकी है। अपनी पसंद के थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी डाल दें। अब इसमें जो हमने खोया और चीनी से दूध तैयार किया हुआ था वो दूध डाल दें। इसको मैंने फ्रिज में रखकर बिल्कुल ठंडा कर लिया है। और आखिर में मैं इसमें 1 स्कूप आइसक्रीम का भी डाल रही हूँ, जिससे ये फालूदा का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। अपनी मर्ज़ी से आप इसे जिस तरह से चाहें गार्निश कर सकते हैं। मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और सब्ज़ी के बीज और थोड़ी जेली से इसको गार्निश कर दिया है। तो लीजिए, ये मज़ेदार और ठंडा फालूदा बिल्कुल तैयार है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक देना ना भूलें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।